ओके दोस्तों, नमस्कार। फिर एक नए टॉपिक के साथ, जो कि सिक्योरिटी का मेन टॉपिक, सिक्योरिटी के मेंटेन करने का मेन सब्जेक्ट, जो कि गेट्स और इनर पैरामीटर में मेंटेन किया जाता है। आप देख रहे हैं रजिस्टर्स के प्रकार, काइंड्स ऑफ रजिस्टर्स। अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी एक हब हम क्यों बोलते हैं? सिक्योरिटी में बहुत तरह के वर्क हैं, सभी एजुकेशन के लोगों के लिए ऑपरेट किए जाते हैं। अगर हम बात करें रजिस्टर्स की रजिस्टर्स, तो ये सारे रजिस्टर्स गेट पे सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, जिसमें गार्ड की भी हेल्प होती है और लुक आफ्टर करने के लिए सिक्योरिटी अफसर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इन सभी पे नजर रखने के लिए सिक्योरिटी अफसर्स का मेन रोल होता है। जब भी कभी सिक्योरिटी का ऑडिट होता है तो इन रजिस्टर्स में से किसी भी रजिस्टर्स को ऑडिटर डिमांड करते हैं चेक करने के लिए, तो हमें ये रजिस्टर एकदम अपडेट रखने पड़ते हैं, चाहे ऑडिट लोकल ऑडिट हो, चाहे इंटरनल ऑडिट हो और चाहे आईएसओ का ऑडिट हो। जहां तक मेरा सवाल है, जो अभी तक मैंने ऑडिट में पार्टिसिपेशन किया है ऑडिट के साथ, तो लगभग इन्हीं में से वो लोग ऑडिटर्स क्वेश्चन करते हैं, इन्हीं में से हमसे पूछते हैं या कुछ जनरल बातें पूछ सकते हैं। इसी को लेके अभी हम आगे चलेंगे दोस्तों। और इससे अलग कुछ ज्यादा रजिस्टर भी हो सकते हैं एज पर साइट रिक्वायरमेंट, और इसमें से कुछ कम भी हो सकते हैं। छोटी साइट है, इसमें से 2-4 रजिस्टर कम भी हो सकते हैं, और बड़ी साइट है जैसे कॉर्पोरेट भी एक साइट बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाती है। जैसे मैं बात करूं कॉर्पोरेट में, ये अभी आपने रजिस्टर्स देखे, ये रजिस्टर नॉर्मल इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट या किसी भी इंस्टीट्यूट्स में। बट अगर बात करें कॉर्पोरेट या बड़े इंडस्ट्रीज में, जहां पर लोगों को रेस्ट, रिलीफ और एंटरटेनमेंट के लिए भी साधन दिए जाते हैं, तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे खेल कूद के जो आइटम्स होते हैं वो रखने के लिए। अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वस्तुएं, प्ले से रिलेटेड वस्तुएं, जैसे कि मानो कोई क्रिकेट बैट हो गया, क्रिकेट हो गया, बॉल्स हो गए, वो हो गया, तो इन चीजों को भी हम मेंटेन करने के लिए रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। अगर हम बात करें खेल की वस्तुओं का रिकॉर्ड हो सकता है, और अगर बात करें तो मेडिसिन रिकॉर्ड भी हो सकता है। मेडिसिन रिकॉर्ड एक्चुअल अगर हम बात करें तो ये ओएचसी सेंटर के उसके तहत होता है, लेकिन कहीं कहीं जैसे कॉलोनियां होती हैं हमारी इंडस्ट्रीज की बड़ी बड़ी, तो वहां पे सिक्योरिटी के अंडर ही इन चीजों को रख दिया जाता है। वहां पे एक ट्रेंड नर्सिंग असिस्टेंट या एक फर्स्ट एडर रख दिया जाता है, वो अलग बात है। तो अभी हम इसको आगे शुरू करते हैं। नंबर 1, अटेंडेंस रजिस्टर। जो ये अटेंडेंस रजिस्टर है, ये सिक्योरिटी गार्ड्स की अटेंडेंस के लिए ऑपरेट किया जाता है। डेली उनके नाम लिखे होते हैं, जैसे कि एक स्कूल्स में जो बच्चों के नाम होते हैं उसमें अटेंडेंस लगाई जाती है, कौन बच्चा कब आया कब नहीं आया। सेम चीज कहानी है, इसमें अटेंडेंस लगाई जाती है, जिससे कि फ्यूचर में जाकर किसने कितनी ड्यूटी की और उसकी पेमेंट बनाने में मदद होती है, और एक परफेक्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है। पेट्रोलिंग रजिस्टर, जो भी हमारे प्लांट्स में गार्ड्स, सुपरवाइजर्स या जो भी नाइट में पेट्रोलिंग्स वगैरह की जाती है दिन में, उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए पेट्रोलिंग रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। और उसके द्वारा जो ऑब्जर्वेशन आते हैं, वो अगर देखेंगे डेली रिपोर्टिंग किस रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है और जो आगे रिपोर्ट दी जाती है। तीसरा रजिस्टर डेप्लॉयमेंट रजिस्टर। किसका डेप्लॉयमेंट? गार्ड्स का डेप्लॉयमेंट। जो गार्ड्स की अटेंडेंस तो लगा दी हमने, लेकिन किसकी ड्यूटी कहाँ है ये भी हर समय गेट से ही मेंटेन किया जाता है, ताकि डेली पता रहे किस गार्ड की कहाँ ड्यूटी है और किस गार्ड को ड्यूटी कहाँ लगाना है। उनके कैलिबर और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक और एक्सपीरियंस के मुताबिक गार्ड को कहाँ डिप्लॉय किया जाता है, वो पोस्टों के नाम लिखे होते हैं, उसमें किस रूट की कहाँ गार्ड की ड्यूटी है वो डिप्लॉयमेंट रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है, और उसके अनुसार ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और फॉलिंग में या नोटिस बोर्ड पर लगाकर उनकी ड्यूटी को लिख दिया जाता है। गार्ड्स अपनी ड्यूटी पढ़ने के बाद अपनी अपनी पोस्ट में ड्यूटियों पर जाते हैं। इनवार्ड रजिस्टर, सेम जो भी मटेरियल हमारी कंपनी में आता है, जो भी मटेरियल्स, जो भी, वो सब इनवर्ड रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। उनके पेपर्स को देख के
उनकी इनवॉइस, उनकी टैक्स इनवॉइस, उनके बिल्स, उनके डिलीवरी चालान के आधार पर इन्वर्ट किया जाता है। आउटवर्ड की बात करें, जो भी हमारा सामान, जो भी हमारी मटेरियल, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स या जो भी वस्तुएं हैं वो आउटवर्ड की जाती है, आउटवर्ड रजिस्टर में उनको मेंटेन किया जाता है। उसके अगेंस्ट में अगर बात करें, आरजीपी रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है, रिटर्नेबल गेट पास रजिस्टर। ये वस्तुओं की रिपेयरिंग या टेम्परेरी मूवमेंट या डिपार्टमेंटल या अपने ही ग्रुप में मूवमेंट के लिए, टेम्परेरी कुछ समय के मूवमेंट के लिए आरजीपी रजिस्टर में मेंटेन करके उनको आउट किया जाता है। सेम एनआरजीपी, नॉन रिटर्नेबल गेट पास, हमारा स्क्रैप जो होता है वो एनआरजीपी में बिक्री किया जाता है, चाहे इनवॉइस पे भी जाता है और अलग तरह से भी जाता है। कहीं कहीं इसको एनआरजीपी रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, कहीं कहीं इनवॉइस को आउटवर्ड रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। अब अलग अलग प्लांट का अलग अलग साइट या अलग अलग वहां की होल्डिंग का है, तो हम दोनों को आउटवर्ड में भी कर सकते हैं उसको, और हम चाहें तो एनआरजीपी रजिस्टर में भी उसको मेंटेन करते हैं, जिस प्लांट में जैसे चलता है। फिर अगर बात करें की रजिस्टर, पिछले टॉपिक में हमने बताया था की रजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर, जो कि सभी रेस्ट्रिक्टेड चीजों को लॉक एंड की करके गेट पर जमा किया जाता है। तो इस रजिस्टर के थ्रू ऑथराइज लोगों को चाबियां इशू की जाती हैं और शाम को उनको डिपॉजिट करके साइन दिया जाता है रजिस्टर में। इशू के टाइम पे भी वो साइन देते हैं और डिपॉजिट के टाइम पे कि चाबी किसने ली और किसने जमा की। कल को कोई अगर अनवांटेड इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसी आदमी से इंक्वायरी शुरू होगी। बात व्हीकल रिकॉर्ड रजिस्टर, ये व्हीकल रिकॉर्ड रजिस्टर वो रजिस्टर है जो कि कंपनी के व्हीकल्स को ऑपरेट करता है। बाकी तो जब गाड़ी मटेरियल गेट पे आती है उनमें मेंटेन होता है उनके मटेरियल के साथ। ये व्हीकल हो गए एम्प्लॉय की व्हीकल्स, कंपनी के व्हीकल्स। अगर बात करें कंपनी के व्हीकल्स का तो उनका किलोमीटर रन, उनका डीजल कंजप्शन, ये सारी चीजें व्हीकल रिकॉर्ड रजिस्टर गेट पे मेंटेन किया जाता है। क्योंकि कहीं कहीं एडमिन के लोग व्हीकल्स को कंट्रोल करते हैं और ज्यादातर सिक्योरिटी के अंडर दे दिया जाता है। आपने देखा होगा कई बार सिक्योरिटी के अंडर एडमिन वर्क भी दिया जाता है। फायर से जहां छोटे प्लांट्स हैं फायर सेफ्टी एंड एडमिन ये सारे सिक्योरिटी ऑफिसर के अंडर दे दिए जाते हैं। तो अलग अलग साइट के हिसाब से अलग अलग वर्क है। लेकिन यहां हम उन रजिस्टरों की बात करें जो लगभग हर इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। ऑक्यूरेंस रजिस्टर, पहले जब चर्चा करते चले आ रहे हैं ऑक्यूरेंस क्या है। जो भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट या अनवांटेड घटनाएं होती हैं वो सब ऑक्यूरेंस रजिस्टर में मेंटेन की जाती हैं। अब बात करें इस ऑक्यूरेंस रजिस्टर की, तो कोई मानो चोरी हुई तो उसका पूरा डाटा, चोरी कब हुई, किस टाइम पे हुई, किस विटनेस कौन है और उसका सॉल्यूशन क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या है, सारे रिकॉर्ड को ऑक्यूरेंस रजिस्टर में प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाता है। कभी भी अगर उस केस के बारे में कोई बातचीत हो तो इसके अनुसार उसको हैंडलिंग किया जा सके। हैंडिंग टेकिंग रजिस्टर, सिक्योरिटी अफसर्स का, सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स का, गार्ड्स का हैंडिंग टेकिंग ओवर आपस में होता है। जब एक शिफ्ट दूसरी शिफ्ट के चार्ज देती है तो इसके अनुसार कोई भी क्वेरी है तो हैंड ओवर करने वाला उस चीज को लिखित में देता है और टेक ओवर करने वाला उसको लिखित में लेता है। क्योंकि हैंड ओवर टेक ओवर एक लिखित कार्रवाई है, रिटन कार्रवाई है, इसमें ओरल में नहीं चलता है। क्योंकि कुछ भी होने से फिर आदमी पीछे हट सकता है, मैं तो नहीं बताया था या मेरे को नहीं बताया था। तो इसमें दोनों लोग जिम्मेदार होते हैं, हैंड ओवर करने वाला सुपरवाइजर और टेक ओवर करने वाला सुपरवाइजर। हैंड ओवर करने वाला सिक्योरिटी गार्ड, टेक ओवर करने वाला सिक्योरिटी गार्ड। सेम हैंड ओवर करने वाला सिक्योरिटी अफसर ड्यूटी और अगला सिक्योरिटी अफसर को ड्यूटी लेने वाला। अपने अपने पॉइंट्स को देने वाला अपने पॉइंट्स लिखेगा, लेने वाले को क्या ऑब्जर्वेशन है वो अपने पॉइंट्स के साथ साइन करके टेक ओवर करता है अपनी ड्यूटी के आवर्स के लिए। विजिटर, वेंडर और गेस्ट, जो भी विजिटर, वेंडर और गेस्ट इनके जो पास बनते हैं उनको रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जैसे कि रजिस्टर में फॉर्मेट बना दिया जाता है, भाई आज पास बनाए लेकिन विजिटर के कितने पास बने, मैनुअली कितने बने, इलेक्ट्रॉनिक कितने बने कंप्यूटर के द्वारा, वो मेंटेन किया जाता है। वेंडर को कितने पास दिए और गेस्ट कोई आया, इनवाइटेड गेस्ट, उनको भी जो पास बनते हैं, क्योंकि इनवाइटेड गेस्ट जो होते हैं उनके पास एडवांस इंफॉर्मेशन पे एडवांस में ही बना के रख दिए जाते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज की अलग अलग पॉलिसी के ऊपर। तो वो रिकॉर्ड भी प्रॉपर मेंटेन किया जाता है हर डेट वाइज डेट कि किस दिन कितने विजिटर आए, कितने वेंडर आए और कितने गेस्ट आए, इन सबको मेंटेन किया जाता है। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर इन आउट। देखिए जैसे ये कंपनी का इन आउट वर्ड होता है तो ये कंपनी के अकाउंट से रिलेटेड होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का बड़ी बड़ी कंपनियों में कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्क भी अपने चलते हैं।
तो उनका मटेरियल आता है अलग, जाता है अलग, तो उनके लिए मिक्सर ना हो जाए, कंपनी के मटेरियल में कॉन्ट्रैक्टर का मटेरियल मिक्स ना हो जाए, स्मूथली चलाने के लिए इंडस्ट्रीज में कॉन्ट्रैक्टर के इन आउट वर्ड दोनों रजिस्टर अलग से बनाए जाते हैं, जिससे माल मिक्स ना हो। मानो कॉन्ट्रैक्टर का माल आया है तो इनमें एंट्री कर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर का माल गया तो इसमें आउटवर्ड कर दिया जाता है। सेम कंपनी का आता है तो इनवर्ड आउटवर्ड आरजीबी एनआरजीबी कंपनी का इधर मेंटेन कर दिया जाता है। व्हीकल चेकलिस्ट, जो इंडस्ट्रीज में आउटसाइडर व्हीकल्स आते हैं, तो एक तो आपने देखा होगा एक स्लिप बनती थी पहले, चेकलिस्ट का पहले एक स्लिप होता था ऐसे, लेकिन अब ये ट्रेंड बदलते जा रहा है, कहीं कहीं सेप पे भी होना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। या बात करें तो पहले चेकलिस्ट आती थी, इसमें व्हीकल नंबर, लाइसेंस नंबर, उसके बाद जो भी इसमें कार्रवाई होती थी सब चेक करके भरा जाता था। लेकिन ये क्या होता है कि इसको गुम होने का डर ज्यादा रहता है, आप इसको लंबे रिकॉर्ड तक मेंटेन करने। लेकिन अभी क्या होता है कि स्मार्ट वर्क के लिए ये व्हीकल चेकलिस्ट रजिस्टर बना दिया। अब इसमें कॉलम बना दिए जाते हैं, सीरियल नंबर, व्हीकल नंबर, ड्राइवर नेम, ड्राइवर का फोन नंबर, लाइसेंस नंबर, और उसमें चेकिंग फायर, कोई सामान तो नहीं है, स्टोव, ज्वलनशील पदार्थ, उसका इंश्योरेंस है कि नहीं, लाइसेंस है कि नहीं, फिटनेस है कि नहीं, ये सारी कार्रवाई के उसमें कॉलम होते हैं, गार्ड उसमें टिक कर देते हैं, और जो डाटा लेने वाला है उसको ले लेते हैं। खासकर चेक लिस्ट में फोन नंबर लेने का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई गाड़ी कंपनी में गई, कोई उसकी शिकायत है, कुछ भी है, या गाड़ी नहीं पता लग रही है, बड़े प्लांटों में गाड़ी कहाँ खड़ी है, कभी कभी ड्राइवर्स क्या करते हैं साइड में जाकर खाना बनाना शुरू कर देते हैं, या खाना खाना, या सो जाते हैं, पॉइंट पे गाड़ियां नहीं पहुंचती, उस कंडीशन में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मेल सो जाते हैं, अंदर पता लगता है भाई XYZ ये गाड़ी अंदर जा चुकी है, गेट से वो कंफर्म करते हैं स्टोर वाले या रो फ्रीज गुड्स वाले, और वो गाड़ी नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन में चेक लिस्ट से व्हीकल नंबर को मैच करके उस ड्राइवर को कॉल करके उससे हम कंफर्मेशन ले सकते हैं। या कोई गाड़ी एंट्री के बगैर या किसी भी गलती से बाहर निकल गई तो भी हम ड्राइवर को कॉल करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चेक लिस्ट में मोबाइल नंबर का होना बहुत ही जरूरी है फॉर ए बेस्ट कंट्रोल ऑफ द व्हीकल्स। हम एक बहुत बड़ी गलती से बच सकते हैं अगर हमारे पास एक ड्राइवर का गाड़ी नंबर के साथ फोन नंबर है तो, और नाम के साथ। डेली रिपोर्ट सेम, जो भी 24 आवर्स की रिपोर्टिंग होती है वो सब रिपोर्टिंग आगे दी जाती है हायर अथॉरिटीज को। बात मैंने कहा था खेल की वस्तुएं, ये भी मनोरंजन के साधन जो भी होते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, उसी सिक्योरिटी से लोग इशू कराते हैं, बॉल कितना, फुटबॉल, बैट, जो भी जहां पे ये मनोरंजन का साधन है। हर इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा, नहीं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, लोग प्रोडक्शन नहीं करेंगे, गेम खेलते रहेंगे। जहां जहां ऐसा है, चेस हो गया, आपका कैरम हो गया, ये चीजें सब सिक्योरिटी के अंडर होती है, लोग इशू कराते हैं, एंटरटेन करते हैं लंच टाइम में, जब भी उनको लगता है 10-20 मिनट या जब जैसा भी, उसके बाद वो जमा करें। सेम मेडिसिन रिकॉर्ड भी। तो दोस्तों ये मैंने रजिस्टर्स मुख्य वो रजिस्टर्स बताए जो लगभग हर इंडस्ट्री में गेट पे मेंटेन किए जाते हैं, एक इंडस्ट्री को, एक इंस्टीट्यूट को परफेक्ट चलाने के लिए। आप इसमें कम भी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा भी कर सकते हैं। भाई किसी को लगता है हैंडी टेकिंग का लफड़ा क्यों किया जाए, तो भाई एक बोलेगा भाई आज का काम सब ठीक है वर्बल, और दूसरा ओके भाई वो चलेगा। ऑक्यूरेंस जरूरी नहीं है, आप ऑक्यूरेंस और डेली रिपोर्टिंग को एक कर सकते हैं, इसमें 2 पार्ट खोल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये रजिस्टर एक्चुअल जरूरी है, जिसके बाद कुछ बचता नहीं है। और गेट पे एक चीज और मेंटेन की जाती है, हम बात करते हैं, तो रजिस्टर नहीं बोल सकते लेकिन ये तो होना चाहिए सिक्योरिटी का एसओपी। एसओपी बहुत ही जरूरी चीज है जो हमारे गेट पर होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अपनी सिक्योरिटी को चलाने के लिए इसमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन लिख दिए जाते हैं, जिसके आधार पर सिक्योरिटी काम करती है और उससे मुकर नहीं सकती। तो इसीलिए लिखित में एसओपी का होना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं आपको बताता हूं, 1-2 चीज और एक्स्ट्रा होती है, मैं बात करता हूं बड़े इंडस्ट्रीज में जहां पर सेफ्टी इक्विपमेंट गेट पे रखे जाते हैं। मान लीजिए कोई विजिटर आया और उसको अंदर जाना है, तो उसको गेट पे पीपीई किट, पीपीई रिकॉर्ड, मैं बात करता हूं ये पीपीई इश्यू रिकॉर्ड, इश्यू रिकॉर्ड रजिस्टर होता है। विजिटर आया, उसके पास शूज नहीं है, तो आपको अपने गेट से उसको उसके नंबर के हिसाब से सेफ्टी शूज, उसको हेलमेट, जो भी वस्तुएं उसको लागू है वो हम गेट से इशू करके उसको विजिटर को अंदर भेजते हैं। जब वो अंदर से गेट पास हमारे पास जमा करते हैं, ये जो हम चीज उनको दी है, जो वस्तुएं पीपीई किट के लिए, वो चीज हम उसके गेट पास में मेंशन कर देते हैं
और जब वो लौट के आते हैं उसे विड्रॉल करके और ये सब वापस जमा कर लेते हैं। तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है रजिस्टर, अगर हम एक स्मूथली मेंटेन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये रजिस्टर्स के प्रकार और इनका जरूरत क्या है, इनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाना चाहिए, वो सब आपको समझ में आएगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करते रहें, चैनल को लाइक हिट करते रहें और अच्छे अच्छे वीडियोज का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोज को लाइक करते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।